नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं झारखंड खबरों की। दुमका से देश और मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल जिले हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरुमाहाट में स्पेन की विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि घटना शुक्रवार देर रात की है। बाइक से विदेशी महिला अपने पति के साथ जा रही थी। ऐसे में करीब 8 से 10 लोग वहां पर पहुंचे और दुष्कर्म कर वहां से फरार हो गए। सूचना पर एसपी पीतांबर सिंह खेरवार मौके पर पहुंचे। वहीं तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हंसडीहा पुलिस गश्ती टीम द्वारा गश्ती की जा रही थी। उसमें 2 लोगों को सड़क किनारे देखा गया खड़े हुए, तो उनको रोका गया। रोक के उन लोगों द्वारा बताया गया कि हम लोग के साथ घटना हुई, लगा है हम लोग के साथ कुछ घटना हुई मारपीट जैसी। चूँकि स्पेनिश इंग्लिश बोल रहे थे तो पदाधिकारी लोग को समझ में नहीं आया, तो लोग कुछ घटना हुआ बोल को हॉस्पिटल ले गए। उसी क्रम में हॉस्पिटल में उन लोग के द्वारा बताया गया डॉक्टर साहब को कि उन लोग के साथ से जो है उनके साथ लज्जा भंग की गई है। तो उसके बाद हम लोग को रात में ही सूचना दिया गया। करीब 1-1:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि इस तरह की घटना विदेश से आए जो बाइकर्स और टूरिस्ट थे, वो लोग जा रहे थे, तो उनके साथ ऐसी घटना हुई है। क्योंकि हम लोग को पूर्व में इस तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त था कि इधर से कोई भी विदेशी नागरिक आ रहे हैं या जा रहे हैं। निश्चित लगातार गश्ती होती रहती है और इसी क्रम में सूचना मिला। तो सूचना का सत्यापन के लिए फिर पूरे टीम के साथ मैं स्वयं और पुलिस उपाधीक्षक सदर और जरमुंडी सबके साथ गया। हजारीबाग के केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र में सिविल सर्जन सरयू प्रसाद सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई खामियां पाई गई। सुविधा नहीं रहने के कारण लोगों को इलाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सिविल सर्जन ने प्रभारी डॉक्टर विक्रम कुमार को फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि कई दिन से फोन और अखबार के माध्यम से शिकायत मिल रही थी, जिस पर आज निरीक्षण किया गया। हजारीबाग के नगर भवन में ट्रांसजेंडर और उभयलिंगी लोगों के लिए सामाजिक जागरूकता के लिए एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हजारीबाग जिले के विभिन्न प्रखंडों से ट्रांसजेंडर वहां पहुंचे। मुख्य अतिथि के तौर पर डीसी नैन्सी सहाय वहां पहुंची और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद सभी ट्रांसजेंडरों को अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद बातचीत में डीसी नैन्सी सहाय ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जिले में ये कार्यशाला का आयोजन ट्रांसजेंडर लोगों के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। हजारीबाग भवन निर्माण प्रमंडल के द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन कर ऑफलाइन मोड में निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें 1 मार्च 2024 को परिणाम विपत्र बिक्री की तिथि निकाली गई थी। लेकिन विभाग द्वारा विपत्र पत्र न बेच सरकार को लाखों का नुकसान दिया जा रहा था। इस संबंध में संवेदक विपिन कुमार ने बताया कि भवन निर्माण प्रमंडल के द्वारा निविदा निकाली जाती है, लेकिन अधिकारी अपने चहेतों को कार्य आवंटन करते हैं। विभाग द्वारा कभी भी परिणाम विपत्र पत्र नहीं बेचा जाता। सरकार द्वारा आदेश है कि 10 लाख से ऊपर का जितना भी निविदा है सब ऑनलाइन किया जाए, लेकिन यहाँ जब से ही एग्जीक्यूटिव साहब आए हैं सारा निविदा 10 से 50 तक के ऑफलाइन में निकाला जा रहा है और सब पैसा के बदौलत अपना अपना चाहता आदमी को दे दिया जा रहा है काम। और हम लोग को पेपर इशू नहीं किया जाता। हर टेंडर में ये लोग 2 या 3 बीओक्यू बेचता है और उसके बाद एबव शेड्यूल करके। लातेहार जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता करने को लेकर वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस वॉकथॉन को लातेहार उपायुक्त गरिमा सिंह और डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वीप कार्यक्रम के तहत ये वॉकथॉन लातेहार समारणालय परिसर से शुरू होकर कारगिल चौक से होते हुए लातेहार शहर भ्रमण कर लातेहार स्टेडियम में संपन्न हुआ। वहीं छात्र छात्राओं ने मतदान संबंधित तख्तियां और पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम का मकसद है कि मतदान के प्रति लोगों के बीच जागरूकता बढ़े और मतदान के दिन लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान करें। आज हम लोगों ने एक वॉकथॉन ऑर्गेनाइज किया है जो हमारा आगामी लोकसभा चुनाव है उसके लिए। अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अभी से प्रशासन की तरफ से
और प्रशासन और जो सोसाइटी के सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से जो स्वीप एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जनता के बीच मतदान को लेके और उनके हक को लेके जो जागरूकता अभियान है अभी से हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर ली है। तो यही उनमें से वन ऑफ द स्वीप एक्टिविटीज़ है हमारी। तो हमारी यही आशा है कि इस स्वीप एक्टिविटीज़ जो हम आज कर रहे हैं और जो अब अगले कुछ महीने करने वाले हैं चुनाव से पहले, उससे लातेहार की जनता में और जागरूकता आए और वो लोकसभा चुनाव के दिन ढेर सारी मात्रा में सब बाहर आए। रांची पुलिस को चुनौती देते हुए उग्रवादियों ने क्रेशर में खड़े 3 हाइवा और 1 लोडर और 1 डीजे को फूंक कर अपनी दहशत कायम की है। मामला पिथौरिया थाना अंतर्गत सांगा स्टोन डिपॉजिट क्रेशर का है, जहां 4-5 की संख्या में हथियारबंद उग्रवादी पहुंचकर क्रेशर के कार्य में लगे 3 हाइवा, 1 लोडर और 1 डीजे को फूंक डाला, जिसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई। पीड़ित लोगों का कहना है कि घटना से वो लोग दहशत में हैं और लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए, क्रेशर में हम लोग डेली सुबह से 8 बजे से रात 10 बजे तक हम रहते हैं और संचालक के तौर पर हमारी संसारी हम ही क्रेशर का संचालक करते हैं, पूरा देख रेख। रात 10 बजे हम यहाँ से निकल जाते हैं, जाके घर में खाना वाना खाए, सोने का तैयारी कर रहे थे तो अचानक यहाँ से फोन दिया कि उग्रवादी 4 आदमी आ गए हैं, 4-5 के तादाद में, और पहले लोडर को आगे जलाया, उसके बाद 1 हाइवा को, फिर दूसरा हाइवा को, फिर डीजी को, फिर चौथा हाइवा को। कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गुंजन सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को बलात्कारियों की सरकार बताया। उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार आने के बाद महिलाओं को सड़क पर निकलने में डर लगता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा मोदी जी का जुमला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या हुआ, भारत में महिला के खिलाफ अपराध में 4% की बढ़ोतरी हुई है। दुमका में विदेशी महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बता दें कि झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। सदन के बाहर विपक्ष और निर्दलीय विधायकों ने कहा कि पूरे मामले की जांच हो और दोषियों को फांसी की सजा हो। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी, हमारी सरकार दोषियों के ऊपर कार्रवाई जरूर करेगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नहीं, गलत है, घटना है और हम उसकी निंदा करते हैं। गलत है, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, गलत है घटना। उसको किस तरह से देखेंगे, ये निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज़ जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झंझोर के रख देता है इस तरह का मामला। आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ज़रूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज महिलाएं काफ़ी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी और मैं हर वैसी महिलाओं के साथ हूँ जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है, और इस तरह की चीज़ों को अगर किसी भी महिला फेस कर रही है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आएगा, तो मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूँ। झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।